बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिकर रुजआ अरअयतल्लज़ी यनहा अबदन इज़ा स्वला अरअयता इन कान अलल हुदा औ अमरम बितक़वा अरअयता इन कज़्ज़बा व तवल्ला अल्लम यअलम बिअन्नल्लाह बरअ कल्ला लइन लम यंतह लनस्फ़अन नसियतिन काज़िबतिन ख़ातिया फ़ल्यदउ नादिया सनदउ ज़बानिया कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसलिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने जंग बदर के बारे में देखा जो इस्लाम की पहली जंग थी। अब इस वीडियो में हम लोग जंग ओहद के बारे में सीखेंगे जो इस्लाम की दूसरी जंग थी। जंग बदर में जो मक्के की आर्मी लीड कर रहा था वो था अबू जहल जो जंग बदर में मारा गया। अबू सुफियान जंग बदर में नहीं थे, लेकिन जब मक्का जंग बदर में हार गया तो अबू सुफियान ने उसका बदला लेने के लिए फिर से एक आर्मी इकट्ठा की जो जंग ओहद में मक्का की तरफ से हिस्टोरिकली देर वॉज अप्रोक्सीमेटली 3000 पर्सन। 3000 लोग थे मक्के की तरफ से, मक्के की आर्मी में अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है होगा। और मुसलमान भी जंग बदर में 300 मुसलमान थे। जंग ओहद के टाइम तक मुसलमान 700 से 800 तक के पास हो गए थे। मुसलमानों की तादाद में भी इजाफा हो गया था, 700 से 800 तक थे, लेकिन रेशियो वही था, तकरीबन 3:1 या 4:1 का रेशियो था। उतना ही था रेशियो, क्योंकि मक्के में भी इजाफा हुआ था। मक्के में अबू सुफियान ने तकरीबन 3000 लोगों की आर्मी जमा की थी और मुसलमान थे 750 से 800 के आसपास। तो हुआ क्या, जब मक्के के लोगों ने आर्मी इकट्ठा की और जंग के लिए निकले, जंग के लिए बदला लेने के लिए वापस निकले, तो मुसलमानों ने जंग ओहद ओहद वहां पर मदीने के करीब एक पहाड़ का नाम है, वहां पर यह जंग हुई, इसलिए इसको जंग ओहद कहा जाता है। तो वो पहाड़ के पास ये जंग हुई, वो पहाड़ के पास मुसलमान पहुंचे, मक्के के लोग भी पहुंचे। जंग बदर की तरह सेम चीज हुई, मुसलमान हावी पड़ गए काफिरों के ऊपर, मक्के के लोगों के ऊपर मुसलमान हावी पड़ गए। लेकिन हुआ क्या था, जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि कुछ मुसलमानों को एक अलग ग्रुप बना के उन्होंने क्या था, वो ओहद पहाड़ के ऊपर ठहरा दिया था तीरों के साथ, कि अगर तुम्हारा यहाँ से नीचे नहीं उतरना है जब तक कि मैं आपको बताऊं नहीं, जब तक कि मेरा हुक्म ना आए यहाँ से नीचे नहीं उतरना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं उतरना। अपन जी अगर कोई भी जंग जीत भी जान दो हार भी जान दो, जब तक मेरा हुक्म नहीं आया आपको, आप नहीं उतरना नीचे, बल्कि ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो वो लोग उसी तरह ऊपर चढ़ गए। अब जंग शुरू हुई, जंग में वही केस हुआ सेम बदर का, मुसलमान हावी पड़ गए मक्के के लोगों के ऊपर और मक्के के लोग वापस पलटने लगे। तो ये देखकर पट मुसलमानों जो पहाड़ के ऊपर चढ़े थे उन लोगों से वही गलती हो गई। उन लोगों ने सोचा कि जब काफिर वापस जा रहे हैं, मक्के के लोग वापस जा रहे हैं, उन लोगों ने सोचा कि जंग खत्म हो गई और वो लोग नीचे उतर गए। इस जंग में मक्के के लोगों की तरफ से खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी लड़ रहे थे।
इन्होंने बाद में आगे जाके इस्लाम कबूल कर लिया और उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था, यानी कि अल्लाह की तलवार। सैफुल्लाह के नाम से उनको जाना जाता था। ये अल्लाह की तलवार थे। लेकिन इस वक्त इस जंग में उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो मक्के की तरफ से लड़ रहे थे, काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि पहाड़ पर से लोग उतर गए हैं, तो उन्होंने क्या था, तुरंत बिना एक भी लम्हा ज़ाय करते हुए पहाड़ के पीछे की तरफ से गए। पहाड़ के पीछे की तरफ से उधर आए, आके पलट कर इधर तरफ से हमला किया। अभी फॉर एग्जांपल ये जंग चल रही है, यहाँ मुसलमान हैं, यहाँ मक्के के काफिर है। तो हुआ क्या, जब मुसलमान हावी पड़ गए और ये लोग जाने लगे, तो खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने क्या किया, यहाँ से जब वो लोग, यहाँ पहाड़ था, ये हिस्सा पहाड़ है, ये मुसलमान है, ये मक्के के लोग, और ये पहाड़ का हिस्सा। तो पहाड़ पे से नीचे जब आ गए वो लोग, तो खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, उनकी फौज को यहाँ से पहाड़ के पीछे से लेकर यहाँ से हमला कर दिया। अब यहाँ से भी उनको देखकर फिर ऑब्वियसली बाकी जो लोग थे उन्होंने भी यहाँ से हमला किया। अब यहाँ से और यहाँ से मुसलमान बीच में पैक हो गए, और जिसकी वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। लेकिन हुआ क्या, जब मुसलमान जंग हार भी गए, तो भी ये वो जंग थी जिसमें इवन प्रॉफिट मोहम्मद भी बहुत जख्मी हो गए थे। तो मुसलमान और अबू सुफियान का असल मकसद था जंग का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्ल करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसका ये इरादा उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इवन दो मुसलमान बीच में घेरे गए थे। हुआ क्या, यहाँ पे जो मुसलमान थे, उनमें से सहाबा जो भी बचे हुए थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सहाबा पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां एक गुफा में उनको ठहरा दिया। अब जो काफिर थे वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो जो जानवरों के ऊपर थे, घोड़े तो चढ़ नहीं सकते पहाड़ के ऊपर। अगर वो लोग उतर के पैदल जाने की कोशिश करते, तो ऊपर से मुसलमान तीर बरसाते, तो वो लोग ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो जंग यहाँ खत्म हो गई। लेकिन जंग ओहद मुसलमान हार गए। तो ये थी जंग ओहद, इस्लाम की दूसरी जंग। अगली वीडियो में हम लोग जंग खंदक के बारे में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन।